मंगल मूर्ति सद्गुरु मंगलमय मंगल करम दिनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रेम हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आरामदेव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन स्वामी विनय सागर जी महाराज, मंच पर मंचासीन भरत बाबा, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए और हम लोगों को ज्ञात भी हो गया होगा कि आज का विषय प्रतिवाद विषय क्या है। भगवान श्री राम उपदेश करते हैं और कहते हैं हम लोगों को, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर में भोग सुन भ्राता। भगवान श्री राम कहते हैं इस संसार में हितैषी से हितैषी आदमी हो, मित्र हो, पिता और पुत्र हो, कोई किसी का नहीं है। हम लोगों को इस बातें पर विश्वास है कि कोई किसी का नहीं है। जब इस बातें पर विश्वास होता तो हम लोगों को भजन करने में मन लगता। कि इस बातें पर विश्वास होता तो भजन करने में मन लगता। इस बातें पर हम आप विश्वास नहीं रखते तो क्या कहते हैं, धन संपत्ति पुत्र पुत्रियां सब अपना ही है। कभी मन से ये नहीं कहते हैं ये सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा, कभी मन में नहीं कहते। और किसी की जब गांव समाज में मृत्यु होती है, जब उसकी अर्थी निकलती है, शमशान पहुंचता है, तो हम लोग भी उनको जलाने के लिए जाते हैं। कुछ क्षण के लिए वैराग उत्पन्न होता है सबों को, जो जलाने के लिए जाते हैं उनको वैराग उत्पन्न होता है। हमें भी इस संसार से जाना है। संसार से जाना तो है, क्या करके जाना है? करके जाना क्या है? इस संसार में किस हेतु हम आए? पता तो होना चाहिए। कहीं हम जाते हैं, बाजार मार्केट कहीं भी हम जाते हैं तो कोई न कोई उसमें
लगा हुआ है, कुछ न कुछ उसमें विशेषता है। बाजारे हम जाते हैं, कोई कोई काम से जाते हैं। इस संसार में जो हम आए हैं, किस लिए आए हैं, कौन सा काम करने के लिए संसार में आए हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं, इस संसार में जो हम लोग आए हुए हैं, हम लोगों का एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? ईश्वर का भजन करें, ईश्वर का सुमरन करें। मनुष्य शरीर पाने का यही लक्ष्य है। क्या पशु से ही कर्म बनता है शुभ अशुभ? पशु से बनता है शुभ अशुभ कर्म, तब किन से बनता है? मनुष्य। क्यों मनुष्य से बनता है शुभ अशुभ कर्म? मनुष्य को पता है मैं जो चोरी कर रहा हूं, इनका फल परिणाम क्या मिलेगा, वो भी पता है उनको। मैं जो बेईमानी कर रहा हूं, जमीन भाई की जमीन हड़प रहा हूं, उनका परिणाम क्या मिलेगा। मैं जो व्यभिचार कर्म कर रहा हूं, उनका परिणाम क्या मिलेगा। मैं जो हिंसा कर रहा हूं, उनका परिणाम क्या मिलेगा। पता है, जानते हुए जो कर्म नहीं करना चाहिए वह भी कर्म करते हैं। जब दुख आता है, जब कष्ट आ जाता है, तब सिर ढूंढते हैं, पछतावा करते हैं, सबों के पास बोलते हैं हम जो कर्म किया वो कर्म हमें नहीं करना चाहिए। जिस समय करते हैं उस समय पता नहीं रहता है हम जो कर्म कर रहे हैं। कर्म 3 तरह से होता है, मन से, वचन से और तन से। 3 तरह से कर्म होता है। मन से हम अशुभ बातें सोच रहे हैं, मन से व्यभिचारमय कर्म को कर रहे हैं। कभी कभी मन से हम बैठे हैं, मन से ही दान पुण्य कर रहे हैं, मन से ही सत्संग करवा रहे हैं, मन में ही सोच रहे हैं, मन में किसी का भलाई कर रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं। क्या वो उस समय कौन सा कर्म बन रहा है? मन ही मन किसी का हित सोच रहे हैं, किसी का भलाई सोच रहे हैं। जनार्दन हम भलाई सोच रहे हैं, तो किस तरह कर्म बन रहा है? शुभ कर्म बन रहा है। और जनार्दन बाबू के बारे में हम अशुभ सोच रहे हैं मन में, उसमें कौन सा कर्म बन रहा है? एक राजा थे, उनके मित्र लकड़हारा था, लकड़ी का कारोबार वह करता था। कई वर्षों तक गोदाम में लकड़ी पड़ी हुई थी, कारोबार में ठप हो गया था। जिस तरह भी कोरोना बीमारी निकली है, बहुतों का कारोबार बिजनेस ठप हो गया, बंद हो गया। यहाँ तक कि धर्म काम भी करना बहुत दिन तक बंद रहा। उसी तरह उस समय कारोबार में, उनका मित्र का कारोबार में ठप पड़ गया, बंद पड़ गया, दुकानें बंद हो गई। मित्र के मन में, एक 2 सगे मित्र है, मन में भावना देखिए, 2 मित्र है। उनके मित्र भी राजा आते जाते करते हैं उनके यहाँ, लकड़हारा भी राजा के यहाँ जाते हैं। मित्र के मन में एक दिन बात आई कि राजा की मृत्यु हो जाती, लकड़ी सब काम आ जाता जलाने में। अब देख लीजिए, 2 एक मित्र है, भावना देख लीजिए। राजाओं के मन में हो रहा है मेरे राज में लकड़हारा बहुत दिन से रह रहा है, इनको निकाल देते तो बहुत अच्छा होता है। 2 मित्र 2 तरह के सोच रहे हैं। राजा संत महापुरुष से जुड़े थे,
राजा घोड़ा निकालते हैं और वही लकड़हारा मित्र के पास आ जाते हैं। मित्र से कहते हैं, क्या मित्र मेरे बारे में कुछ आप सोच रहे थे? अब तो गुम हो गए। अब किसी को सामना सामनी कह दे कि आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे थे, अब तो मित्र उनका गुम हो गए, कुछ नहीं बोल रहे। तो उनके मित्र कहते हैं, देखिए मित्र, लकड़ी का कारोबार बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई है। मेरे मन में हुआ कि राजाओं की मृत्यु हो जाती तो लकड़ी सब काम आ जाता। तो राजा कहते हैं, तुम्हें कितना पैसा चाहिए मित्र? मैं पैसा देता हूं। और राजा उनको गले से लगा लेते। तो इसीलिए मेरे मन में भावनाएं, मन में इस तरह की बातें आई। मतलब क्या? जिनके लिए हम शुभ सोचेंगे वो भी मेरे लिए शुभ सोचेंगे, जिनके लिए हम अशुभ सोच रहे हैं वो भी मेरे लिए अशुभ सोचते हैं। सबों के लिए हम लोगों को क्या सोचना चाहिए? शुभ ही शुभ, किसी के लिए अशुभ नहीं सोचना चाहिए। यहां मन से ही कर्म होता है। फिर रहा तन से, तन से भी कर्म होता है। हम इस तन से किसी को दुख पहुंचा देते हैं, इस शरीर से किसी को कष्ट पहुंचा देते हैं, इस शरीर से जीवों की हत्या करते हैं। क्या किससे कर्म हो रहा है? उस समय तन से हो रहा है। जीवों को इस हाथ से हत्या कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे इस हाथ से। किनसे हो रहा है? इस हाथ से कर्म हो रहा है। उपनिषदों में आया है, जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता। जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता है। जीवों की हत्या, जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। कदाचि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। कदाचि मानवों को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। किसी को हम दुख देते हैं, अब स्वर्ग हम जीव हत्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, विघ्नता हो गया, एक काम नहीं, आप भी कुछ न कुछ करते हैं। उस समय तन से कर्म हो रहा है। कौन सा कर्म हो रहा है? अशुभमय कर्म हो रहा है। अशुभमय कर्म का फल क्या मिलता है? अशुभमय कर्म का फल क्या मिलता है? दुखदायीमय कर्म होता है, दुखदायीमय फल मिलता है। अशुभमय फल दुखदायी होता है, नरक मिलता है। नरक में दुख है कि सुख? दुख है। नरक में दुख है। कोई नरक जाने के लिए चाहते हैं, अभी इतनी संख्या है, किसी को कह दे आपको नरक हम दे देंगे, तो कहेंगे नहीं महाराज, मुझे नरक नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। ऐसा क्यों? नरक में बहुत तरह का दुख है। अब पुनः पुण्यमय कर्म का क्या फल मिलता है? अशुभमय कर्म का क्या फल मिलता है? उनका कुछ मिलता होगा। अशुभमय फल जो मिलता है, सुखदायी फल मिलता है। वह फल कहाँ भोगते हैं? जाकर के स्वर्ग में भोगते हैं। स्वर्ग भी 7 प्रकार के स्वर्ग है, ब्रह्मा जी वर्णन की। संत तुलसी साहब कहते हैं, हम लोगों के मन में इच्छा बनी रहती है कि हमें भी स्वर्ग मिल जाए, हमें भी स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हम आप पूजा पाठ करते हैं, हमें स्वर्ग मिल जाए। वही तुलसी साहब कह रहे हैं, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान,
पुण्य कहीं ताही रिझावे, तुलसी सतमत तत कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। स्वर्ग जाने के लिए हम आप सोचते हैं, स्वर्ग में पुण्य की पूंजी खत्म होने पर कहाँ आना पड़ता उस जीव को? भर में चारों खान नरक में भ्रमण करना पड़ेगा। फिर पुनः आप स्वर्ग में स्वर्ग के राजा थे, उनके पूंजी खत्म होने पर फिर आपको नरक देखना पड़ेगा। दूसरा स्वर्ग जो ऊंचे, जो ध्यान सुमरन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है, जो कोई सत्संग ध्यान सुमरन करते शरीर का परित्याग कर दिया तो वह व्यक्ति कहाँ जाएंगे? वह जाएंगे ऊंचे स्वर्ग में। ऊंचे स्वर्ग के सुखों को भोग करके फिर पुनः किसी श्रीमान के कुल में जन्म लेंगे, योगी कुल में जन्म लेंगे। क्यों? फिर पुनः भजन करना प्रारंभ करेंगे। आप देख लीजिए कितना लाभ इस सत्संग करने से, कितना लाभ है। दो हाथ में लड्डू है, यहां भी आप सुखी रहे, यहां से पुनः स्वर्ग में गए, वहां भी सुखी रहे, वहां से पुनः फिर मनुष्य का शरीर आपको मिला, फिर भक्ति भजन करेंगे। ये सब लाभ सत्संग करने से होता है। संत महापुरुष इसी शरीर से कर्म होता है। निहारो आरो गुरु मूर्ति की। किधर निहारने के लिए कहते हैं? जब कर्म से बचने के लिए चाहते हैं, कर्म से हम मुक्त होने के लिए चाहते हैं, तो किधर निहारे? गुरु मूर्ति की। गुरु मूर्ति सुरति विचनी तब उर होत इजो। तब क्या होगा? जब आप गुरु के मूर्ति को निहारते हैं, निहारते निहारते, तब क्या होगा? अंदर में इंजोर हो जाएगा। इंजोर कहा है? प्रकाश हो जाएगा। तो क्या होगा? जो कर्म बना हुआ है वह जल जाएगा। ब्रह्मा जी कहने कृपा की है, यही मानुष देह समैया करु परमेश्वर में कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। किनको तार देंगे? जो इस शरीर रहने वाले हैं उनको तार देंगे। शुभ अशुभ कर्म क्या है? दो वो पुण्यमय कर्म जो है ये क्या है? सोने की जंजीर है, और पापमय कर्म लोहा के जंजीर है। स्वर्ग भी गए, वहां भी सुख नहीं, कि नरक में गए वहां सुख नहीं है कि वहां सुख है। हम आप वो दो जंजीर में बंधे, वो दो में बंधे हुए हैं। उनसे जब ऊपर उठ जाएंगे, कर्म मंडल से जब ऊपर उठ जाएंगे, तब क्या होगा? आपसे कर्म धर्म नहीं होगा, नहीं तो शुभमय कर्म होगा, नहीं पापमय कर्म होगा। जब कर्म मंडल से ऊपर उठेंगे तब न, जब इस मंडल के नीचे रहेंगे तो आपसे कर्म होता रहेगा। जो भी कर्म इंद्रियों के द्वारा होता है उसमें पाप और पुण्यमय कर्म होता है। इस इंद्रियों से जो भी कुछ कर्म होता है उस कर्म में पाप और पुण्य दो लगा हुआ है, कि इस इंद्रियों से जो भी कुछ करते हैं पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। वही संत महापुरुष कहते हैं, इस इंद्रियों से जब ऊपर उठ जाएंगे तो आपसे पापमय कर्म पुण्यमय कर्म नहीं होगा। छूटत कर्म तार सब छूटत, छूटत कठिन कठोर, शुभ अशुभ है कर्म न लागे, जागी धरो गृह चो। शशि ना सूर्य, दिवस ना रजनी, नहीं शाम नहीं। तब क्या होगा आपके लिए? आपके जीवन में नहीं तो शाम है, नहीं तो भोर है। तो आपको कोई पता नहीं चला तब कब सुबह हुई है, कब
शाम। एक घना बस्ती में, ब्राह्मण के बस्ती में एक ब्राह्मण देव रहते थे। ब्राह्मण देव बहुत पूजा पाठ करते थे। ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करना की। पूजा पाठ करते करते कोई गुरु से जुक्ति ले ली। जिस तरह होता है हम लोग भी पूजा पाठ करते करते पहले सगुन पूजा करते हैं, सगुन पूजा करते करते संत महापुरुष से जुड़ भी जाते। उसी तरह वह ब्राह्मण देव बाहरी पूजा करते करते आंतरिक पूजा करने के लिए वह संत महापुरुष से जुड़ गए। अब ध्यान सुमरन करते हैं, ध्यान में होते होते ध्यान करते करते उस ब्राह्मण देव की समाधि लग गई, समाधि में रहने लग गए। अब पहले बाहरी पूजा पाठ करते थे, बाहरी पूजा पाठ करते करते और ब्राह्मण देव समाधि में रहने लग गए। अब धीरे 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 धीरे, अभी मैंने सुनाया ना, शुभ और अशुभ कर्मन लागी, जागी धरो गृह छो। अब वह शुभ और अशुभ कर्म को छोड़ करके आप कर्म मंडल को पार कर गए, ऊपर उठ गए। आप बाहरी पूजा पाठ सब छोड़ दिए, भूल गए। अब अंदर समाधि में रहते थे। उस गांव के ब्राह्मण सब कहने लगे कि ब्राह्मण होकर के पहले तो ये पूजा पाठ करता था, धीरे धीरे अब ये पूजा पाठ भी करना बंद कर दिया है, पूजा पाठ कोई नहीं, कुछ नहीं करता है। ये ब्राह्मण इस गांव में रहने के लायक नहीं है, इसको इस गांव से बाहर दिया जाए, क्योंकि ये ब्राह्मण का कर्म नहीं करता है। जो ब्राह्मणों का कर्म है वह कर्म ये नहीं करता है। जैसे तैसे वस्त्र पहने रहते हैं, जैसे तैसे खाते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, जैसे तैसे कुभेश रहते हैं। अब ये ब्राह्मण नहीं रहा है। उनकी पत्नी आती है, ब्राह्मण देव को जगाते हैं। ब्राह्मण देव आपको इस घने बस्ती ब्राह्मणों के सब ब्राह्मण आपको गांव समाज से बाहर दिए, आपको इस गांव समाज में रहने के लिए नहीं देंगे। तो ब्राह्मण देव कहता है कोई बात नहीं है देवी, नहीं रहने देंगे, कोई बात नहीं। पति देव जिस तरह सब ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, आप भी पहले पूजा पाठ करते थे, पति देव आप भी पूजा पाठ कीजिए। इस गांव से नहीं निकालेंगे, इस गांव से जब निकाल देंगे सब ब्राह्मण मिल करके हम लोग कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाएंगे। सोने पूजा पाठ कीजिए। ब्राह्मण देव कहते हैं देखो देवी, मेरे अंदर में मोहमयी माता मर गई है और बोधमय पुत्र का जन्म हुआ है। ब्राह्मण देव कह रहे हैं मोहमयी माता मर गई है, बोधमय पुत्र का जन्म हो गया है, 2 छूतक हो गया है, इसीलिए मैं नहीं नहाता हूं, जैसे तैसे मैं रहता हूं, जो मिलता वही खा लेता हूं, हाथ भी नहीं धोता हूं, जैसे तैसे मैं रहता हूं। अब उसकी पत्नी सोच में पड़ गई। आप कह रहे हैं सासू मां मर गई है, क्या ब्राह्मण देव आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? आप तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सासू मां तो घर में है ये है। आप कह रहे हैं पुत्र का जन्म हुआ है, शादी हुई है, अभी तक तो पुत्र हुआ नहीं है, आप कह रहे हैं पुत्र का जन्म हुआ है। अजीबे अजीबे बातें आप करते हैं। तब ब्राह्मण देव अपनी पत्नी को समझाते हैं, देखो देवी, मेरे अंदर में मोहमयी आसक्ति खत्म हो गई संसार से। समझ रहे हैं ना? संसार में जो आसक्ति लगी हुई थी, धन में, संपत्ति में, पुत्र में, पुत्रिया में, पत्नी में, मेरी आसक्ति खत्म हो गई। अंधकार खत्म हो गया है। मेरे अंदर वह प्रकाश, वह सूरज का उदय हो गया है। मैं एनी टाइम 24 घंटा प्रकाश में रहता हूं। वही है वह प्रकाशमय पुत्र का जन्म हो गया है।
जो पुत्र कभी नहीं मरता है, जो प्रकाश कभी नहीं खत्म होता है। संसार का प्रकाश खत्म हो जाता है। अभी जनरेटर चल रहा है, रोशनी हो रही है, तो बिजली वहां से कट जाएगी तो प्रकाश खत्म हो जाएगा। जिनके अंदर में एक बार जब प्रकाश हो गया, प्रकाश कभी खत्म होने वाला नहीं, खत्म करने से भी खत्म नहीं होगा। वही कह रहे हैं देवी, मेरे अंदर में वह प्रकाश, वह बोधमय पुत्र का जन्म हो गया, वह कभी मिट नहीं सकता है। किसी ब्रह्मांड को मिटाने से वह मिट नहीं सकता है। देवी, मेरे अंदर में वह उत्पन्न हो गया है, वह मैं तो उसी को देखता रहता हूं, मैं तो अंदर में ही पूजा पाठ करता हूं। तो ब्राह्मणी को ज्ञान हो गया, उनको ज्ञान हो गया। वही संत महापुरुष कहते जब अंदर में पहुंच जाएंगे तो आपसे वह कर्म नहीं होगा जो कर्म होना चाहिए। संत महापुरुष ने कहा है, कर्म गति टारे नाहिट, कर्म गति टारने से नहीं डरता है। जो संत महापुरुष के पास चले जाते हैं डर भी जाता है कि वह कर्म के गति हम लोग सुन उनसे नहीं बच पाएंगे। अभी भी मौका है। मौका क्या है? भजन कीजिए, समय गया फिर तार नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब भी कहो गुना। क्या सज्जनों, आप लोगों का शरीर देखते देखते बढ़ रहा है, क्या आप लोगों की आयु भी घट रही है? कहेंगे हाँ महाराज, आयु घट रही है और शरीर बड़ा होते जा रहा है। पहले बचपना थी, तब जवानी आ गई, तब धीरे धीरे पता भी, बहुत कहते महाराज पता भी नहीं चला हम बूढ़ा हो गया, पता भी नहीं लगा देखते देखते, और मृत्यु भी हो जाती है। बहुतों कहिए कि भजन कीजिए ने महाराज, अभी उम्र नहीं भजन करने का, भजन करूंगा, अभी समय है। समय नहीं है, समय नहीं है। जब से जन्म हुआ है तभी से आयु घटती जा रही है, शरीर बढ़ रहा है। भले कब किसकी मृत्यु हो जाएगी कोई पता है? कोई कह सकते हैं हम इतना दिन बचेंगे? कोई नहीं कह सकते। हम 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 100 वर्ष बचेंगे कह सकते हैं। और जो कर्म, शुभ कर्म करते हैं, सत्संग भजन करते हैं, उनका संस्कार बनते बनते अगले जन्म में बनता है और मनुष्य का शरीर मिलता है। भजन करने के लिए लाभ ये होता है। तो हम आप सोचते हैं भजन तो करेंगे, क्या बुढ़ापा में आप ध्यान में बैठ पाएंगे? घंटा आपसे ध्यान नहीं होगा। क्यों नहीं ध्यान होगा? इंद्रियां शिथिल हो गई है, इंद्रियां कमजोर हो गई है, आप नहीं बैठ पाएंगे। 1-1.5 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं बैठ पाएंगे। क्यों नहीं बैठ पाएंगे? इंद्रियां कमजोर हो गई है। और जब तक 1-1.5 घंटा नहीं बैठेंगे और चलते फिरते मंत्र का जप नहीं करते रहेंगे, तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आपसे भजन नहीं होगा। लाख आप जोर लगा लीजिए, मन चलमान चंचल, चंचल मन से भजन नहीं हो सकता है। चंचल मन से संसार के कोई काम करने के लिए चाहिए, संसार के काम कोई करने के लिए चाहिए, चंचल मन से होगा काम? चंचल मन से काम नहीं होगा। मन को अस्थिर करना होगा। जब मन अस्थिर होगा, अस्थिर मन होगा कहाँ? कोई दवाइयां है खा ले मन अस्थिर हो जाएगा? कोई फैक्ट्रियां बनी है कि वहां जाए मन अस्थिर हो जाएगा? कहीं जाने से मन अस्थिर नहीं होगा। मन अस्थिर करने का उपाय आप ही के अंदर में है, बाहर में कहीं नहीं है। बाहर कहीं भी चले जाएंगे हम, मन अस्थिर नहीं होगा। मन अस्थिर होगा अपने अंदर में। अंदर में कहेंगे महाराज यहाँ बात आ जाएगी, अंदर में तो हम चलता हूँ, ध्यान पूजा करता हूँ, फिर भी मन नहीं अस्थिर हो रहा है। बहुत सज्जन कह सकते हैं महाराज मैं भी ध्यान पूजा कर रहा हूँ, मन अस्थिर क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ बात ये भी आ जाएगी
ध्यान करने के लिए हम लोग नहाते धोते हैं, 3 टाइम ध्यान करने के लिए बताए हैं। आप ध्यान करने के लिए नहा धो करके जाते हैं, आसनी बिछाते हैं, ध्यान लगाते हैं, थोड़ा ही देर ध्यान करते हैं, क्या कहते हैं, क्या जी भोजन बना है? श्री सदगुरु महाराज की भोजन बना है। जब उधर से घर से कह दे क्या जी आपका ध्यान बना, तुरंत भोजन बन जाता है। 10 मिनट में ध्यान किए तो फरमाइश दे रहे भोजन बना। ध्यान 10 मिनट में ध्यान बनता है, 10 मिनट मन एकाग्र होता है। कभी कभी घंटा घंटा साधक बैठते हैं फिर भी मन एकाग्र नहीं होता है। गुनावन मन में होता ही रहता है कि गुनावन चलता ही रहता है। कहीं जब ईश्वर की गुरु की कृपा हो जाती है तो थोड़ा बहुत ध्यान बन जाता है। जब गुरु की कृपा हो जाती है तब तो घंटा घंटा बढ़ जाते, मन भागता ही रहता है। 5 मिनट ध्यान नहीं लगाते हैं, उसी में हम चाहते हैं उस कर्म के बंधन से छूट जाए। उस कर्म के बंधन से छूटने के लिए युक्ति जान करके उस कर्म के बंधन से कोई बचा है। सबको भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? श्री राम आए वो भी भोगे हैं, भगवान श्री कृष्ण आए उनको भी देखें व्याधा मार दिए थे, व्याधा के बाण से मरा कि नहीं मरा? क्योंकि संपूर्ण महाभारत हुआ, भगवान कृष्ण को कोई नहीं मार पाया। एक तुच्छ व्याधा एक बाण से मार दिया उनको, उनकी जीवन लीला खत्म हो गई। कि जब महाभारत को पढ़ेंगे भगवान श्री राम वह भी कर्म के फल से नहीं बच पाए। बड़े बड़े महापुरुष इसीलिए कहा कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जिस तरह करता उसको उस तरह फल भोगना ही पड़ेगा। राजा हो या फकीर हो, कोई कर्म से नहीं बच सकता है। वहां के पंचायत जो वहां की बैठक होती है, यहाँ पर जब बैठक होती है, यहाँ पर जब पंचायत होती है, जब सभा लगती है, किसी की पंचायत करने के लिए जब जाते हैं, यहाँ तो पक्षपात भी कर देते हैं। जिधर देखते हैं बरसर उधर हम आप मिल जाते हैं, उन्हीं कथी में हाँ जी मिला देते हैं। वहां जो फैसला, वहां जो सभा लगती है, वहां जो पंचायत बैठक होती है, वहां पक्षपात नहीं होता है। वहां जिस तरह का कर्म किए हैं उसी तरह का दंड आपको मिलेगा। यहाँ तो भले आप फैसला कर देते हैं, जो नावर है जो बरसर है उनकी तरफ हो जाते हैं। वहां चाहे नावर रहे या बरसर रहे, वहां फैसला एक ही सुनाएंगे जिस तरह का आप कर्म। तो हम लोगों को किनसे डरना चाहिए? किनसे डरना चाहिए? कर्म से डरना चाहिए। कि कर्म से डरना चाहिए। क्यों डरेंगे? कर्म का फल भोगना पड़ेगा, इसलिए कर्म से डरना चाहिए। कर्म से जब डरेंगे हम आप तो झूठ बोलना छोड़ देंगे ना, कि नहीं छोड़ेंगे? थोड़ा बहुत आते हैं, फोन पर आते हैं, कहीं बोल देते हैं कहीं, ये क्या है? झूठ नहीं है। गुरु महाराज जी ने कहा है जो कोई चीज, बहुत आदमी ऐसा है अब कोई चीज देख भी लिया है, कोई चोरी कर रहा है, वह सज्जन देख लिया है, उसको जो गोल मोल कर देता है, उसको पूछा कि उनको देखा चोरी करते हुए, अब बहुत आदमी ऐसा होता है उसको पुलिस लगा गोल मोल कर देता है। गुरु महाराज जी कहे वो भी गोया झूठ है। अब गोया झूठ बोल रहे हैं, उनको जो देखे वो सत्य बात बोलिए कि हम देखे हैं चोरी कर रहा था फल्ला आदमी। तो हम लोगों को कर्म से जब डर होगा तो आज दिन से संकल्प करे झूठ नहीं बोले। वे विचारमय कर्म करते हैं, क्या उनसे भी कर्म होता है? उनसे क्या होता है? पापमय कर्म होता है। हिंसा करते हैं, मीट मछली मांस खाते हैं, नशा लेते हैं, नशा से भी कर्म होता है। नशा भी नहीं लेना चाहिए। जब पंच पाप को त्याग देंगे, पंचशील बन जाएंगे, तब आप जब भजन करेंगे और जब अंदर में चलना प्रारंभ करेंगे, कर्म मंडल से जब ऊपर उठ जाएंगे, तो आपसे वह अशुभ कर्म नहीं होगा। आपको धर्मराज भी आपको वह दंड
नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दंड देगा वो? तो उनका कोई चारा नहीं चलेगा। और तब क्या, तब आपको धर्माज दंड के बदला आदर करेंगे, मान सम्मान करेंगे फलना बाबू। तब वो कैसे आएंगे आपको लेने के लिए? जब आपकी आयु की अवधि खत्म हो जाएगी तब कैसे वो आएंगे लेने के लिए? रथ विमान से आएंगे, आदर से आएंगे, आपके दरवाजा पर विमान को लगा देंगे, कहेंगे जनार्दन बाबू आप चलिए, आपकी अवधि आयु की, जिस तरह जनार्दन बाबू है ना बुजुर्ग, तब इनको कहेंगे जनार्दन बाबू आप बहुत सत्संग भजन किए हैं, आपकी आयु की अवधि खत्म हो गई है, आप चलिए मेरे साथ विमान पर बैठिए। तो आपको आदर के साथ उस विमान पर बैठेंगे, धर्मराज विमान को आकाश मार्ग से ले जाएंगे। तो धर्मराज वहां डरा कि नहीं डरा? किनसे डरा? आपके कर्म से डरा। अब आत्मा बन गए, आपसे किसी प्रकार का कर्म नहीं हो रहा है। धर्मराज को भी डरना पड़ा। जब उस तरह कर्म करेंगे तब न, जब उसमें से कोई कमी है, तमाकुले खा रहे हैं, ये शरीर क्या है? तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है बिलो सुने। ये तुलसी खेत है, पापमय कर्म पुण्यमय कर्म इस शरीर से बनता है। इस खेत में दो तरह का बीज हम डालते हैं। इससे जब हम ऊपर बचने के लिए चाहते हैं, तो ध्यान सुमन करके जब ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर की तरफ चढ़ाई हो जाएगी, उस परमात्मा को पा लेंगे, तब पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। सुख तो वैसे सब चाहते हैं, हमें सुख मिल जाए, कर्म का फल नहीं भोगना पड़े। तो कर्म का फल नहीं भोगना पड़े तो उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जुक्ति जाननी होगी तब न। वैसे अपना मन से जब अगरबत्ती घुमा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं वृक्ष में, तो कर्म के फल से बच जाएंगे। चढ़ाते चढ़ाते जल हम मर जाएंगे, उस कर्म के फल से नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? मनमानी भक्ति कर रहे हैं हम, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं, मनमानी हम कर रहे हैं। कतनो जिंदगी भर थाली घुमाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते रहेंगे, जब जुक्ति नहीं जाने हैं, अंदर में भक्ति करना प्रारंभ नहीं किए हैं, तो वह कर्म फल से कभी नहीं बच सकते हैं। अब बचने के लिए एक ही उपाय है, जुक्ति जान के जो बताए हैं गुरु, उनके बताए मार्ग पर जब चलेंगे, उस मार्ग पर जब चलेंगे तब आप उस कर्म से बच सकते हैं। यही आप लोगों की सेवा में मैंने सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।